अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए, ये क़तर का एक मेट्रो स्टेशन है और नमाज का रूम बना हुआ है और एक बहन बाहर निकल रही है जिस पे लिखा है निसा और निशान भी लगा हुआ है कि ये फ़ीमेल के लिए है। चलिए अब दूसरी तरफ हम जाते हैं और दूसरा भी रूम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजाल, और जितने भी लोग हैं ये सब नमाज़ पढ़ के रूम से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, यह है रिजाल और यहाँ पे मर्द का सिंबल बना हुआ है। इसी तरह से सामने जो है, सामने का जो रूम है वो मस्तूरात के लिए है, वो हमारी बहनों के लिए है। अब मैं रिजाल में दाखिल हो जाता हूँ और उसके बाद अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। पहले मैं यहाँ से अंदर दाखिल हो जाता हूँ। चलिए, जब हम इस रूम में दाखिल होते हैं तो देखिए, यहाँ पे ये जो वज़ू ख़ाना है, ये वज़ू ख़ाना इतना हाई क्वालिटी का है और यहाँ पे जो है वज़ू के बाद आपका चेहरा पोंछने के लिए बेहतरीन किस्म के जो टिशू पेपर है वो भी रखे हुए हैं। आप वज़ू ख़ाना देखिए, वज़ू ख़ाने की बनावट देखिए, बैठक देखिए, और इसी तरह से किसी को अगर खड़े रहकर वज़ू करना है तो वो ऐसे भी कर सकता है। अब आप जमात ख़ाना देखेंगे। चलिए, हम यहाँ पे अपने शूज़ उतार देते हैं और जमात ख़ाने में दाखिल होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज जारी है, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन का जमात ख़ाना है तो यहाँ पे लोगों का जाना आना चलता रहता है। अब मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो मैं बताना चाह रहा था, जो आपने सामने देखे कि हमारी जो बहनें हैं, यानी मस्तूरात है, औरतें हैं, फ़ीमेल हैं, उनके लिए भी यहाँ पे सेम टू सेम ये जो आपने जमात ख़ाना देखे है वैसा ही जमात ख़ाना जो है वो सामने बना हुआ है। दोनों जमात ख़ानों में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जमात ख़ानों का फ़ायदा क्या होता है। अब आप देख रहे हैं मर्द जो जैसे जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं अंदर, वैसे ही आपने देखे जब मैं ये वीडियो शुरू कर रहा था तो एक बहन जो औरतों का जमात ख़ाना है वहाँ से बाहर निकली। इस तरह से जो नमाज़ पढ़ने वाली हमारी बहनें होती हैं, या जिन बहनों को ज़रूरियात से फ़ारिग़ होना होता है, वो आराम से इत्मीनान से उस जमात ख़ाने में जाते हैं, फ़ारिग़ होते हैं। लेकिन जिन मुल्कों के अंदर ऐसे जमात ख़ानों का कंसेप्ट नहीं होता और जहाँ पे मर्दों की दादागिरी, भाईगिरी, हुकूमत चलती है, मर्दों को ऐसा लगता है कि औरत का काम है सिर्फ़ रोटी पकाना, बच्चे जन्ना, घर में साफ़ सफाई करना। अरबों ने अपने यहाँ पे औरतों को वो सारे हुकूक़ दिए हुए हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फ़रमाए थे। हमारे मुल्कों में इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ़ औरतों के ऊपर जोक्स है, औरतों के ऊपर लतीफ़े है, औरतों पे और बीवियों पे कमेंट्स है, और उनका कोई रिस्पेक्ट और कोई इज़्ज़त हमारे घरों में नहीं है, और ना ही हमारे समाज में है, ना ही हमारे मुआशरे में है। इसलिए हमने कभी इस लायक और इस काबिल भी नहीं समझा कि हम उन औरतों के लिए एक मखसूस नमाज का कमरा बनाते और औरतें भी जो है अलग कमरे के अंदर नमाज़ पढ़ती। तो हमारे मुल्कों में फिर प्रॉब्लम क्या शुरू हुआ। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो ख़ुद मैंने मेरे मोबाइल से शूट किया है। दिल्ली की जामे मस्जिद में असर की नमाज़ के बाद मैं तस्बीह पढ़ते बैठा हुआ हूँ और देख सकते हैं आप कि औरतें आम तौर पे मर्दों की सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही है। मैं वो इसमें गया था अभी दुबई में, जो है ना वर्ल्ड एक्सपो था, देखो 2020, वहाँ पे भी उन्होंने जगह जगह मस्जिद बनाए थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा उनका निज़ाम कि मस्तूरात का सेक्शन अलग था, मर्दों का अलग था। तो मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि हमारे मुल्क में भी मस्जिदों में अगर मर्दों औरतों के सेक्शन नहीं रहेंगे तो ये ऐसा होगा।
मर्दों की सफ में आके आपा जान नमाज पढ़ा बिंदास एकदम। छोटी इबादत का बना हो नहीं होना चाहिए ना। अब आप इंडोनेशिया में आपका वक्त लगा, हर जगह पे इंडोनेशिया, मलेशिया और हर जगह पे मॉल्स के अंदर हर जगह। ये जो बहन हैं, ये जो अब ये भाई ने भी जो है मेरी बात की तस्दीक की। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है भाई? जी मैं पाकिस्तान से हूँ। माशाल्लाह। तो आपके मुल्क में भी मस्जिद में ऐसा कहीं होता है औरतें नमाज़ पढ़ती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सख्ती से मना कि मस्जिद में औरतों को लिए सेपरेट जगह बनाई हुई है, अपना प्रेयर रूम बने होते हैं। तो औरतें अलग होती है और मर्द अलग होते हैं। और औरत और मर्द का साथ में नमाज होते भी नहीं जी। मर्द और औरत में एक साथ में नमाज होते भी नहीं, क्योंकि नमेरा होते हैं ना, तो अच्छा नमाज नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मैंने दिल्ली की जामे मस्जिद में अपनी आंखों से देखा कि औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने का अलग से इंतज़ाम नहीं था। तो मर्दों की नमाज़ हो गई तो वो औरतें मर्दों की सफ़ों में खड़े रहकर नमाज़ पढ़ रही थी। बिल्कुल गलत है और वो भी नहीं सकता इस तरह, नमाज कबूल होता भी नहीं। हाँ, नमाज नहीं कबूल होती, लेकिन ये हमारे मुल्कों का ये काम है कि वो अपने हर मस्जिद के अंदर औरतों के लिए एक जगह बनाए। जैसे अभी यहाँ पे जो नमाज का रूम बना हुआ है ना, वैसा अभी जैसे आपने आपके मुल्क में बताई कि औरतों के लिए अलग से जगह होगी, तो औरतें मर्दों की मस्जिद में क्यों आएगी? हमारे मुल्कों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मर्द क्या करते हैं शॉपिंग के लिए, अभी जैसे बड़े बड़े शहरों में शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, औरतें भी साथ में होती है। तो जितने सामान का जो बैग्स है, औरतों के लिए सेपरेट मस्जिद नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोला? मस्जिद आने के लिए नहीं बोला। उन की सेपरेट वो मस्जिद नहीं है, वो सेपरेट पढ़ने के लिए एक रूम बोलते हैं, वो मस्जिद नहीं। ठीक है, उनके लिए जमात खाना तो होना चाहिए ना जी, लेकिन मर्दों के साथ नहीं। अच्छा, मर्दों के अलावा भी फिर क्या होता है, जब मार्केट के अंदर मर्द जो है सामान खरीद लेते हैं, जी जी, तो वह औरतें बैग लेकर जो है गेट के ऊपर खड़ी हुई होती है और मर्द मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, जबकि नमाज दोनों पे फ़र्ज़ है। जी जी जी, तो उस मस्जिद में अगर एक छोटा सा कमरा उन औरतों के लिए होता तो ये सारे मसले ही नहीं होते थे। बिल्कुल, ये हमारे मुल्कों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल हाँ, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, लोगों को ये एजुकेशन देना कि भाई औरतों और मर्दों के लिए, जैसे इन अरब मुल्कों के अंदर औरतों के लिए सेपरेट नमाज का इंतज़ाम होता है, हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह औरत का सेपरेट होते हैं और मर्दों का सेपरेट होते हैं। माशाल्लाह। अगर दोनों जाते हैं तो वो अपनी जगह जाते हैं और मर्द अपनी जगह जाते हैं, फिर आके बाहर आते हैं। जी जी जी, सबके लिए सेपरेट। तो कम से कम एक कमरा जो है ना, अभी जैसे ख़ास तौर पे जो बाज़ार वाले मस्जिदें हैं जहाँ मार्केट होती है, शॉपिंग के लिए जाते हैं, अरे वो कम से कम मस्तूरात जो है अपनी ज़रूरियात से वहाँ जाके फ़ारिग होंगी और उनको जो है इस तरह की तकलीफ़ नहीं होंगी। वरना मेरे पास वीडियो है, मैं अभी ये आपका वीडियो होने के बाद आपको बताता हूँ। मैंने ख़ुद इसी मोबाइल में दिल्ली की जामे मस्जिद में शूट किया, जहाँ औरत मर्दों की सफ़ में आ गई और बाद में वो अपनी नमाज़ पढ़ने लगे। तो ये प्रॉब्लम क्यों होगा? अगर औरतों के लिए जगह नहीं रहेगी तो हमारे हर मुल्क में, हमारे मुल्कों के हर मस्जिद में भी जो बड़े शहर है जैसे बम्बई, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली वगैरह है, जहाँ पे क्राउड होता है और मार्केट के एरिया है, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे हर मस्जिद के अंदर मस्तूरात के लिए एक कमरा होना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।